नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। आप लोग मेरे को जानते तो हो ही, मैं हूं विक्की। आप देख रहे हैं विक्की भिलावी यूट्यूब चैनल। और आज मैं आया हूं गिरदावली करने, सर्वे करने आया हूं। आज किसानों का सर्वे करने आया हूं। और फिलहाल में मैं हूं एक ग्राम के जंगल में, 4-5-6 किलोमीटर के अंदर जंगल में खेत है लोगों का। तो जंगल के करीब खेत है, शायद ये पट्टे धारक होंगे या फिर पट्टे धारक नहीं होंगे, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप तो इधर पे एक ढाबा है। एक ढाबे में मैं गया था और ढाबे में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीज़ें बताया था। इधर भी ढाबा है एक। और मैं इधर जा रहा हूँ तो ये जंगल का एरिया है, तो यहाँ के कल्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर भी एक ढाबा है, वहाँ मैं जाना चाहता था ज़रूर, लेकिन वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करके दिखाइए तो ज़रूर दिखाऊंगा। पहाड़ है और यहाँ के लोग किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए पानी का साधन कुआं वगैरह नहीं होता है। तो पहाड़ से जो भी पानी, बारिश का पानी जो थमता है या रिसता है, उस पानी की मदद से लोग अपना फसल उत्पादन करते हैं। जैसे कि यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से पहाड़ के किनारे किनारे ज़मीन है और यहाँ से पहाड़ लग गया। ठीक है, ये पूरा पहाड़ लग गया। जंगली जानवरों की वजह से यहाँ पर ये लगाया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे बांस का वो बनाया गया है, रुंधान जैसा, जैसे रोकने के लिए जीव जंतुओं को। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये फसलों में यहाँ पर पानी आ रहा है, और पानी आने का किसानों का तरीका क्या है उस चीज़ को भी नोटिस करेंगे। नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये एक पार है जो यहाँ से बंदी को रोकती है। उसका पानी उस तरफ और इसका पानी इस तरफ, लेकिन मिट्टी का बहाव ना हो करके यहाँ पर एक लकड़ी का वो बनाया गया है। लकड़ी की मदद से एक ऐसा बनाया गया है कि जो मिट्टी को रोक सके लेकिन पानी को ट्रांसपेरेंट कर सके, आर पार कर सके और इधर आ जाए। तो पूरा पानी यहाँ से आता है और पहाड़ का पानी जो है वो यहाँ से ऐसे रिश्ते रिश्ते आता है। और साथ ही साथ इन बंदियों की मदद से धीरे धीरे पानी नीचे वाली बंदियों में जाता है। लगभग इस पूरे क्षेत्र में पानी की कमी महसूस नहीं होती और यहाँ पे ठीक से फसल का उत्पादन किया जा सकता है। ये यहाँ का फॉर्मूला है खेती करने का। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मेरे को बहुत लंबा चलना है अभी। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ध्यान से, यहाँ पर एक बांस का ये जंगल है और यहाँ के लोग किसान आदिवासी क्षेत्र के हैं। आदिवासी क्षेत्र के साथ साथ यहाँ का एक बहुत ही प्यारा कल्चर है। उस कल्चर को मैं दिखाता हूँ आपको कि जो लोग आदिवासी लोग हैं, जो इस समुदाय में रहते हैं या जो लोग उन लोगों को जानते हैं, उनमें वन के फूड खाने का एक प्रचलन होता है। और वही क्या, आदिवासी कोई स्पेशल जगह से नहीं आए हैं। आदिवासी लोग हमारे ही बीच के हैं और हम ही लोगों के आसपास के हैं। और दूसरी चीज़, ज़रूरी बात बता दूं कि हम लोग भी एक समय पे ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते थे। जैसे जैसे शहर बना, जैसे जैसे मॉडर्निटी आगे आई, लोग कनेक्ट होते गए, भीड़ बढ़ते गई, तो उसको सिटी का नाम दे दिया गया, आधुनिक शहर का नाम दे दिया गया। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और साइंस आगे बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें आते गई, तो इसलिए अपडेट हो गया। लेकिन ये कल्चर पुराना है। आदि मानव के ज़माने से जो चीज़ें चलती रही आई होगी वो आज भी है, लेकिन वो आदिवासियों के बीच में है वो चीज़ें। मॉडर्न लोग इस चीज़ को बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं इस चीज़ से। और कि है भी, ठीक है, नहीं है वो उनका वो जाने। हम जिस चीज़ को देखते हैं, हम जिस चीज़ को महसूस करते हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं और ज़मीन से जुड़े लोगों के साथ भी हैं। और अच्छी बात है, सरकार भी वैसे ही करती है और ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, फूड रखा हुआ है, ये जंगल से लाया गया फूड है। जो भी किसान यहाँ पर फसल उत्पादन करते होंगे या जो भी चीज़ करते हैं, तो वो लोगों ने यहाँ से यहाँ पर फूड लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है और कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लाए हैं। यहाँ पर इनने ये बांस जो है, ये जो बांस होता है, इस बांस का कवला वाला फल लेके आए हैं और यहाँ से काट लिए हैं। यहाँ से आगे का जो हिस्सा था, इतना हिस्सा रहा होगा, इतना हिस्सा जो रहा होगा उसको इनने काट के ले गए हैं। अब वो क्यों ले गए हैं वो भी बताता हूँ। तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है कुछ इस तरीके से। ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से गोल गोल काटेंगे, इसको बॉईल करेंगे। ये बांस है, इसको करील बोला जाता है। ये बांस है और बांस के हिस्से हैं ये। बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो आपको नोटिस कर पाएंगे। ये ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा है। ये बांस के हिस्से हैं। अगर ये बड़ा होता तो एक बांस बनता है और उस तरीके से सिस्टम होता है। ये जो है इसमें कैसे होता है ये बता दूं मैं। तो इसमें ये लगा हुआ रहता है, ये यहाँ पर एक ऐसे लगा हुआ था, ये गोल वाला जो है ये बांस का छड़ है। ठीक है, ये ऐसे पैक रहता है। ये मेरा पेंट गंदा हो गया इसको जमाने के चक्कर में। ये जो है, अब मेरे पास गिम्बल नहीं है जो मैं ऐसे लगा दूँ। ये ऐसे रहता है, पैक रहता है ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ से छीला जाता है और यहाँ से इतने वाले एरिया को काटा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के। पूरा फसल नहीं रहता, यहाँ से यहाँ तक के का। यहाँ से वाइट कलर का रहेगा, सीधा सा इस तरीके का वाइट रहेगा। इतना हिस्सा काट लिया जाएगा, कवला हिस्सा काट लिया जाएगा, जो पकने के बाद सॉफ्ट लगे, जैसे कि पनीर लगता है, पनीर जैसा ही समझ लो, या फिर मांस का कोई पीस लगता है उस तरीके का लगे। इस तरीके का उसको संजोया जाएगा, पका के रखा जाएगा और उसको फिर बनाया जाएगा।
तो ये आदिवासी का एक बहुत ही आदिवासी क्षेत्र के मनुष्यों का, सदस्यों का, हम सब लोगों का खाने का एक यूनिक पैटर्न है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। और बस यही बात है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को सर्वे करना है तो मैं इतनी दूर जा रहा हूँ। और देखो मैं इतने जंगल में कभी आया नहीं था जीवन में, सरकार के काम की वजह से और आना पड़ा। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का काम तो है ही है, लेकिन सरकार के काम के साथ साथ मेरे को एक और काम करना है, वो ये कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। और जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनने के लिए किसी दूसरे इंसान की मेहनत को समझना। और सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे वैसा वाला मट्टी रोकने के लिए साधन नहीं बनाया, तो देखो ये मट्टियाँ घुल रही है यहाँ से। मैं ये ऐसे काम नहीं करना चाहता कि ऐसे घोल के नुकसान कर दूँ, पर मेरे नहीं करने से कुछ नहीं होता। थोड़ी ज़्यादा बारिश आएगी तो ये घुल ही जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे बनाया ही गया है। ये इसलिए बनाया गया, देखो ये पेड़ पौधे की मदद से है, तो यहाँ से देखो ये पानी ये होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानबूझ के, मेरा कोई द्वेष नहीं है कि मैं मिटाऊँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे काम करता है। ये फसल है, दो बातें हैं, जिम्मेदार इंसान बनो। जिम्मेदार इंसान बनने के साथ साथ ये पहाड़ है और यहाँ से पानी जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से भी ये पैक कर दिया गया है, ये नाली जो है यहाँ से पैक कर दिया गया है। अगर इस खेत वाले इंसान को और पानी की ज़रूरत है तो क्या करेगा, वो यहाँ से आके थोड़ा सा इसको खोलेगा, तो इस बंदी में जो पानी पहाड़ का बरसते बरसते आ रहा है, इस पहाड़ का पानी जो आ रहा है यहाँ से रिसते हुए, वो पानी यहाँ की मदद से जाते हुए इनकी खेत में भी पानी की कमी को दूर करेगा और इस तरीके से लोग फसल का उत्पादन करेंगे। तो ये ठीक बात है। जब किसान इतनी मदद कर रहे हैं तो अगर मैं सरकार का सर्वेयर बन के या सुपरवाइज़र बन के और सर्वेक्षण कर रहा हूँ फसलों का, तो मैं तो इतना अपना काम कर ही सकता हूँ। और मेरे को लगता है कि मैं इतने दूर कभी जीवन में जंगल आया नहीं, इतने लंबे रास्ते कभी चला नहीं कि खेती या फसलों या जंगल के इतने भिन्न कठिन रास्तों पे जाया जा सके। लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि तुम अपने देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने लोगों के लिए, किसानों के प्रति, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतने दूर आके वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उनकी मदद को दिखाने के लिए या उनकी फसलों का निरीक्षण करने के लिए अगर तुम अपने कार्य से ही भाग जाओगे, जिम्मेदारी एक अलग चीज़ है, जिम्मेदारी तो होना ही चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, और अगर अपने कार्य से भाग जाओगे तो जीवन का मूल्य शून्य हो जाएगा। तो अपने कार्य के प्रति अपने को सजग होना चाहिए। और उसके साथ साथ, ये तो अब मेरी अपनी इच्छा है, उसके साथ साथ व्लॉगिंग हो रही है और मैं इस काम को अपने आप में महसूस करता हूँ कि मैं सरकार के लिए या फिर किसानों के लिए एक बेहतर काम करने की मदद कर रहा हूँ। यहाँ से भी सेम हो रहा है, पहाड़ का पानी आएगा और यहाँ से रिसते हुए ये किसानों के खेत में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसानों को पानी नहीं जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है आपको। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे पानी के जगह में खड़ा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पानी बंद है। ये देखेंगे यहाँ से रिसते हुए जा रहा है, पानी बंद होने के बावजूद भी रिसते हुए जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है और ये ठीक है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय भीम और थैंक यू।